करोड़ का जहां लॉस टैक्स पेयर का हो, क्या उसका संचालन आज भी सरकार के द्वारा होना चाहिए? प्रश्न नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये स्थिति क्यों हुई? अब ये बंद करें। पिछले सरकार के कार्यकाल में जो गतिविधियां और जो कदम उठाए गए, जिसके आधार पर ये आपको विरासत में मिली है ये स्थिति, जिस दिन से मर्जर हुआ है एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस से, दोनों प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हर साल कम से कम 3000 करोड़ का लॉस बना रही है 2005-06 से। और इस पर पूरा विश्लेषण मैंने संसद के पटल पर दिया है, जो आप लोगों ने भी सुना है। तो जो स्थिति निर्मित की गई पूर्वी सरकार के द्वारा, उसके आधार पर आज ये जो विरासत में स्थिति बनी है, अंग्रेजी में कहावत है, शुड यू बी शोइंग गुड मनी आफ्टर बैड, या किसी और को संचालित करने दो और वही राशि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में करो, मनरेगा में दो, कृषि के लिए दो, क्या उससे भारत की गतिविधियां आगे बढ़ेंगी या उसी लॉस मेकिंग एयरलाइन को फंड करें? ये आपका प्रश्न है। जो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की लोकतांत्रिकरण हवाई सेवा की हुई है, क्योंकि जो सरकार सब्सिडी देती है उड़ान के तहत, उसी के तहत आज ये 1,80,000 फ्लाइट चली है पिछले 5 वर्षों में। 2016 में उड़ान शुरू हुई और उसी के साथ साथ करीब 93 लाख लोगों ने इन 1,80,000 फ्लाइट्स में यात्रा की, और इन 93 लाख लोगों में से बहुप्रतिशत ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी पहले प्लेन में यात्रा जिंदगी में नहीं की। तो जो जनसेवा और लोक सेवा की बात कह रहे थे आप, उसी के साथ मैं आपके साथ पूर्ण सहमत हूं इन आंकड़ों के आधार पर। जो आपने 2 प्रश्न किए सिक्योरिटी चेक के बारे में, देखिए जहां तक सुरक्षा की बात है, इसमें हमें कोई भी चांस एयरफोर्स में नहीं देता। आप अच्छी तरह भली भांति परिचित हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में कितने हादसे हो चुके हैं, और मुझे तो लगता है कि नागरिक होने के नाते मुझे कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए, मुझे और खुशी होनी चाहिए कि जितने बार आप चेकिंग करना चाहते हो आप चेक करो, क्योंकि अंत में आप मेरे जीवन को तो सुरक्षित रख रहे हो, मेरे परिजनों के तो जीवन को सुरक्षित रख रहे हो। तो हमें नहीं लगता कि इस पे कोई भी हमें कमी बरतनी चाहिए, और ये गृह मंत्रालय का क्षेत्र है वैसे। और दूसरा बात, खान पान पे जिस दिन से मैंने प्रभार संभाला है, मैंने निर्देशित किया है कि हर एक एयरपोर्ट में सस्ते दाम पे चाय, पानी, कॉफी और खान पान उपलब्ध होना चाहिए, उसका क्रियान्वयन हो रहा है। देखिए, मैं आया हूँ यहाँ आकांक्षा जिलों की समीक्षा करने, जो मुख्यमंत्री और जो प्रदेश सरकार गरीबों की प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना भागीदारी और 40% राशि न दी, वो प्रदेश सरकार क्या जनसेवा की बात कर सकती? मैंने इस आकांक्षा जिलों की योजना के तहत जो समीक्षा की है, राजनंदन में निरीक्षण भी किया है, टडेसरा में मैं बीपीओ सेंटर में भी गया हूँ, जो रमन सिंह जी के कार्यकाल में स्थापित हुआ था। स्वयं सहायता समूह से मैं मिला भी हूँ, और कई मुद्दों पर हमें तीव्र गति से कार्य करना है। कुपोषण पर बहुत ध्यान हमको देना है, स्थिति यहाँ ठीक करनी है। प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल में जाने वाले हमारे विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है, इसे भी हमें कम करना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, आर्थिक भाग्यता हमें बढ़ोतरी देनी है। इन सारे मुद्दों पर मैंने चर्चा की है। इसी के साथ
जिले ने कई मुद्दों पे प्रगति भी की। उदाहरण के तौर पे कृषि के क्षेत्र में, उदाहरण के तौर पे ग्राम पंचायत में इंटरनेट कनेक्टिविटी पर। तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से सफ़र जारी है, पर अभी बहुत कुछ हमें आगे भी करना है।